बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। इसे यूटीआई भी कहते हैं और ये जिस्म के अंदर दूसरा बड़ा इन्फेक्शन है। पहला रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं और दूसरे नंबर पर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये इसकी वजह से जो यूरिन के अंदर प्रॉब्लम आती हैं वो और ये इन्फेक्शन बनने का वजूहात क्या हैं और इनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन हैं जो इसके अंदर इफेक्टिव हैं, इसके बारे में मैं आपको आज इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक बैक्टीरिया इकोलाई की वजह से ज़्यादातर होता है। वैसे इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस और सीडोमोनास वगैरह दूसरे बैक्टीरिया भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इसकी केसेस सामने आए हैं वो इकोलाई एक बैक्टीरिया है। ये एक इटालियन वर्ड है, इसकी वजह से ये इन्फेक्टेड होता है। इसलिए इसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले तफसील से इसके बारे में बताऊं कि जो हमारी किडनीज होती हैं जब ये यूरिन को साफ करती हैं, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है और वहां से ये थ्रू यूरिथ्रा फिर पास आउट होता है। अगर ये इन्फेक्शन किडनी के अंदर हो तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं और उसकी वजह से किडनी खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो तो वहाँ पे इसको सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर यही इन्फेक्शन यूरिथ्रा के अंदर हो तो इसको यूरिथ्राइटिस कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्टेड होता है। इसके साथ साथ ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा इसके केसेस देखे गए हैं बानिस्बत के मर्दों के। ख़वातीन ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर देखी गई हैं। बच्चे होते हैं बाई बर्थ, उनको भी ये यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी जो डायग्नोसिस हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए भी हो जाती है। यूरिन कल्चर टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसके अंदर भी इसके डायग्नोसिस वगैरह सामने आती हैं। ब्लड एग्जामिनेशन होता है, TLC ESR वगैरह चेक किए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक में जो सबसे पहले इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो कैंथरस है। कैंथरस को क्यू फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है यूरिन पास करते हुए, तो फिर आप कैंथरस को इस्तेमाल करें। इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करने हैं। कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये ना सिर्फ यूरिन की बर्निंग ठीक हो जाती है बल्कि इसके साथ साथ वो यूटीआई इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो एपस मिलिफिका है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, सोजिश हो गई है यूरिथ्रा के अंदर चाहे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो आप एपस मिलिफिका को इस्तेमाल करें 200 के अंदर। इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये भी इसके लिए काफ़ी मौसर दवा है। नेक्स्ट जो दवाई इसके अंदर है वो नाइट्रिक एसिड है। ये भी अगर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो यूरिनेशन करते हुए पेशेंट को, तो वो इसको इस्तेमाल करें। नाइट्रिक एसिड भी इसके अंदर बेहद मुफीद है। इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका यही है, 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। अगली जो इसके अंदर दवाई है वो बहुत आम है, पेट्रोसलिनम स्टेविनम। ये इंतहाई बेहतरीन दवाई है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। 30 के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके भी 8 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप लें कुछ अर्सा। इसको भी यूरिन करते हुए पेन भी होती है, दर्द भी होती है और इसके साथ साथ जलन भी होती है। अगर बच्चों को यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से यूरिन पास हो रहा है लेकिन वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं, तो उनको बोरेक्स और सार्सप्रीला ये 2 दवाइयाँ बड़ी अहम हैं। आप बोरेक्स को 30 में और सार्सप्रीला को क्यू में इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के लिए ये बड़ी अहम दवाई है। और इसी तरह अगर ख़वातीन के अंदर ये इन्फेक्शन है तो इसके सीपिया बेहद अहम दवाई है। सीपिया को इस्तेमाल करें, उसको भी यूरिनेशन के अंदर बर्निंग वगैरह फील होती है। सीपिया को आप 3x के अंदर इस्तेमाल करवाएं। ये ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है यानी कि BPH का पेशेंट है तो वो सबल सोरोलाटा होम्योपैथिक को मदर टंक्चर्स के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, उसको इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ उसके प्रोस्टेट के साइज को दोबारा नॉर्मलाइज करता है बल्कि इसके साथ साथ जो यूरिन की रुकावट हो गई है उसको भी ठीक करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है युवा यूरसी। ये अगर आपको यूरिन करते हुए इसके साथ ब्लड भी आ रहा है तो उसमें इंतहाई माफक दवा है। अगर कोई किसी भी पेशेंट को यूरिन के साथ अगर ब्लडी यूरिया है तो वो युवा यूरसी को इस्तेमाल करें। तो इसके भी 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम लेने हैं। तो कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये यूटीआई इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है और ब्लड तो पहले ही चंद खुराकों के अंदर ठीक होता है।
ये चंद एक होम्योपैथिक की मेडिसिन थी जो मैंने बेहतर समझा कि आपको इसके इलामात के साथ बताऊं। आप इसको इस्तेमाल करें और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचें। बहरहाल अगर किडनी स्टोन्स की वजह से कोई ऐसी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया कि स्टोन्स वगैरह आ गई हैं तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है किडनी स्टोन्स के नाम पे, आप इसी चैनल पे वो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।